जैसा कि मैंने आप लोगों को अडोबी InDesign स्टार्ट करवाते हुए ही बताया कि InDesign का इस्तेमाल हम आम तौर पे वहाँ पे करते हैं जहाँ पे टेक्स्ट का हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हों, जैसे कि मैगज़ीन्स वगैरह, बुक्स वगैरह और दीगर पब्लिकेशंस। इस लेसन के अंदर मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि अडोबी InDesign के अंदर हम टेक्स्ट को किस तरह से मॉडिफाई करते हैं, टेक्स्ट फ्रेम्स किस तरह से क्रिएट करते हैं, किस तरह से उनको मॉडिफाई करते हैं और इसके अलावा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के हवाले से हमारे पास अडोबी InDesign में कौन सी ऑप्शंस और कौन से फीचर्स मौजूद हैं। तो चलें अडोबी InDesign की तरफ चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं टेक्स्ट को हम किस तरह से क्रिएट करेंगे और एडिट करेंगे अडोबी InDesign में। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास ये टूल बार के अंदर अवेलेबल है टाइप टूल और इसको जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टी बार में ऊपर टेक्स्ट के हवाले से डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो आ जाती हैं। अच्छा, टाइप टूल जो है ये थोड़ा सा इलस्ट्रेटर से मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कि इसमें हल्का सा फ़र्क ये है कि यहाँ पे सिंगल क्लिक करके हम टाइप नहीं कर सकते। हमें करना क्या होता है InDesign में टाइप करने के लिए, टेक्स्ट लिखने के लिए टेक्स्ट फ्रेम क्रिएट करना होता है। टेक्स्ट फ्रेम क्रिएट करने के लिए हम इस तरह से ड्रैग करेंगे, ये हमारा टेक्स्ट फ्रेम जो है ये क्रिएट हो गया। अब मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल कुछ भी डमी टेक्स्ट जो है वो मैं अपनी तरफ से वैसे ही मैं ऐड कर देता हूँ, टाइप कर देता हूँ। तो ये देखें, ये मेरी टाइपिंग हो रही है। अगर मैं कंट्रोल A प्रेस करूँ तो ये जो सारा मैंने टेक्स्ट लिखा है ये सारे का सारा सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से आके मैं इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो कर सकता हूँ। अच्छा, फॉर्मेटिंग पे मैं अभी थोड़ी देर बाद में आऊँगा। पहले मैं आपको ये जो टेक्स्ट फ्रेम है इसके हवाले से कुछ मज़ीद बातें जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं दोबारा टेक्स्ट फ्रेम लेता हूँ। यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन हमारे पास मौजूद है जी, वो ये है कि हम फाइल में आके यहाँ से प्लेस कर सकते हैं टेक्स्ट इस फ्रेम के अंदर। यानी कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की या नोटपैड की कोई एक फाइल अवेलेबल है जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है। मैंने अभी एक डमी टेक्स्ट की एक जो फाइल है वो बना के रखी हुई है। मैं वहां से जाके प्लेस कर सकता हूँ इस फ्रेम के अंदर टेक्स्ट को। इसकी शॉर्ट की कंट्रोल D है। अब ये किस तरह से होगा, यहाँ पे आके मैं क्लिक करूंगा, ये मेरी फाइल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की और मैं ओपन करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे ये देखें हमारे फ्रेम के अंदर, टेक्स्ट फ्रेम के अंदर वो जो टेक्स्ट वहां पे मौजूद है वो यहाँ पे आ गया। अच्छा, लेकिन अगर हम गौर करें तो यहाँ पे ये रेड कलर का आइकॉन नजर आ रहा है। दैट मीन्स कि ये इलस्ट्रेटर में भी हम लोगों ने ये चीज स्टडी की थी कि इसका मतलब है कि हमारा टेक्स्ट जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है। और अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाएं तो ये देखें हमारा टेक्स्ट मजीद अभी यहाँ पे काफी सारा अवेलेबल है। ठीक है जी, इसको मैं किस तरह से कर सकता हूँ, अगर मैं इस टेक्स्ट को पिक करना चाहूँ तो मैं सिंपली सिलेक्शन टूल से आके इस रेड आइकॉन के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें जो आगे का टेक्स्ट है वो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। और अगर अब मैं एक मजीद फ्रेम ड्रॉ करता हूँ तो ये देखें मजीद वो जो टेक्स्ट है वो मेरे पास यहाँ पे आ गया। अच्छा, अभी भी मेरा जो टेक्स्ट है वो फ्लो हो रहा है क्योंकि टेक्स्ट मेरे पास वहां पे उस फाइल में काफी ज्यादा था, लिहाजा ये अभी भी जो है वो ओवरफ्लोइंग है। खैर, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए अभी बताया था। अच्छा जी, अब हम एक और काम भी कर सकते हैं और वो ये कि हम सिंपली टाइप टूल सेलेक्ट करें और डायरेक्टली कंट्रोल D प्रेस करके या फाइल में से प्लेस के ऊपर चले जाएं और यहाँ पे आके ओपन कर लें। अब हुआ क्या दोस्तों, अभी हमने फ्रेम नहीं बनाया और हमारा जो टेक्स्ट है जो उस फाइल से हमने पिक किया वो हमारे पास हमारे टाइप टूल में आ गया। अब अगर यहाँ पे आके मैं इस तरह से क्लिक करता हूं तो ये देखें ये पूरी मेरी फाइल के ऊपर मेरा टेक्स्ट जो है वो आ गया और आप देख सकते हैं अभी भी ये ओवरफ्लो कर रहा है। अच्छा, मैं क्या करता हूं, मैं दोबारा उसी तरह से कंट्रोल D करूंगा, प्रेस करूंगा, यहाँ से मैं जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे एक और ऑप्शन मेरे पास मौजूद है कि अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट होल्ड करूं तो ये देखें एक कर्व सी बन रही है। अगर शिफ्ट होल्ड करके मैं यहाँ पे प्रेस करता हूं तो ये देखें पेज ऐड हो गया। यानी कि ये क्या हुआ है, अगर मैं यहाँ पे पेज मैनेजर से जाके आपको दिखाऊं तो ये देखें एक पेज InDesign ने ऐड कर दिया है। यानी कि जितना भी टेक्स्ट वहां से मैंने पिक किया था वो जितने भी पेजेस पे यहाँ पे आके पूरा हुआ उसने यहाँ पे लाके मेरे पास उसको प्लेस कर दिया। तो ये इस तरह से हम अपना जो टेक्स्ट है उसको पूरा जो है वो यहाँ से लेके आ सकते हैं और उसको देख सकते हैं। ठीक है जी, मैं इसको दोबारा डिलीट कर रहा हूँ और मैं
वापस आ रहा हूँ टाइप टूल पे, कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ से मैं टेक्स्ट जो है ये सिलेक्ट कर रहा हूँ और अपनी मर्जी से यहाँ पे मैं इसको क्रिएट कर सकता हूँ। अच्छा, फिर एक और काम भी हम कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम कॉलम ले लें, जिस तरह से ये एक कॉलम है हमने लिया, ठीक है, और इसी तरह से मैं सिलेक्शन टूल से वापस आके यहाँ से दोबारा अगेन एक कॉलम उसी तरह का लेके इसी टेक्स्ट को उस तरह से कॉलम्स के अंदर भी मैं प्लेस कर सकता हूँ। अच्छा, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसको सिलेक्शन टूल से अगर हम सिलेक्ट करें तो ये देखें हम अपने इस टेक्स्ट फ्रेम को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हम बढ़ा भी सकते हैं और हम इसको कम भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे लिए बिल्कुल आसान है और इसमें कोई बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये दोस्तों आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने टेक्स्ट फ्रेम को किस तरह से क्रिएट किया और किस तरह से हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब चलें थोड़ा सा हम आते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की तरफ और देखते हैं कि हम टेक्स्ट को फॉर्मेट जब करना चाहें इन डिज़ाइन में तो हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं। अच्छा, अगर मैं इस टेक्स्ट फ्रेम के ऊपर आके सिलेक्शन टूल से डायरेक्टली सिलेक्ट करूं तो ये सिर्फ ओवरऑल मेरा जो पूरा जो फ्रेम है वो सिलेक्ट होता है। ठीक है जी, लेकिन अगर मैं डबल क्लिक करूं तो ये देखें मैं अपनी किसी भी लाइन के अंदर जो है वो उसको सिलेक्ट कर सकता हूं। इसी तरह से अगर मैं 3-4 बार इसको यहाँ पे आके क्लिक करूंगा तो मेरी पूरी एक लाइन सिलेक्ट हो जाएगी, और अगर उससे भी ज्यादा बार मैं करूंगा तो ये देखें पहले एक पैराग्राफ और फिर पूरा मेरा जो टेक्स्ट है वो सारे का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। या सिंपली आके मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँ और कंट्रोल ए प्रेस कर दूं तो भी मेरा सारा जो टेक्स्ट है वो सारे का सारा सिलेक्ट हो सकता है। अच्छा जी, अब हम जरा देखते हैं, टाइप टूल पे आते हैं, यहाँ पे आके हम ड्रैग कर लेते हैं और ये हमने थोड़ा सा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं टेक्स्ट को फॉर्मेट करने की। एक ऑप्शन है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और एक है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। अच्छा दोस्तों, इन दोनों ऑप्शंस में हमारे पास ज्यादातर ऑप्शंस वही हैं जो कि इलस्ट्रेटर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो मैं आपको सिर्फ उनके बारे में बताऊंगा। मैं तमाम ऑप्शंस रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी इलस्ट्रेटर में मैं आपको काफी डिटेल में समझा चुका हूं। जैसे कि यहाँ पे आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम आके देखें तो आप लीडिंग जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, लीडिंग आपको याद होगा कि लाइनों के बीच में जो आपस में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। इसी तरह से यहाँ पे आप ऑल कैप्स की ऑप्शन है, सुपरस्क्रिप्ट की ऑप्शन है, अंडरलाइन की ऑप्शन है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास स्मॉल कैप्स की ऑप्शन है, फिर इसी तरह से सबस्क्रिप्ट है और हमारे पास स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इलस्ट्रेटर में भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसी तरह से कर्निंग की ऑप्शन हमारे पास मौजूद है कि अगर किसी एक खास अल्फ़ाबेट का जो हम डिस्टेंस बढ़ाना या कम करना चाहें किसी दूसरे अल्फ़ाबेट से तो वो हम किस तरह से यहाँ से कर सकते हैं, ये भी हम इलस्ट्रेटर में देख चुके हैं। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी मौजूद है ये ऑप्शन। और ट्रैकिंग हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ट्रैकिंग क्या करती है, आपको याद होगा कि एक लाइन के अंदर जितने अल्फ़ाबेट्स हैं वो तमाम अल्फ़ाबेट्स के आपस का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कम ज़्यादा हो सकता है। यहाँ से इस ऑप्शन से आके इसको मैं फ़िलहाल 0 कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ से आप वर्टिकल स्केल बढ़ा सकते हैं, आप बेस लाइन को शिफ्ट कर सकते हैं, यानी ये जो बेस लाइन है जिसके ऊपर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है वो ऊपर या नीचे आप लेके जा सकते हैं। इसके अलावा आप हॉरिजॉन्टली स्केल इसका बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसको स्क्यू कर सकते हैं फ़ॉन्ट को, यानी कि टेढ़ा कर सकते हैं, इन्वर्ट कर सकते हैं किसी एक साइड पे। यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं और आप इसके स्ट्रोक को चेंज कर सकते हैं। तो ये हैं कैरेक्टर फॉर्मेटिंग की चीज़ें। और चलें अब आते हैं हम, पहले मैं इन ऑप्शंस को जो मैंने चेंज किया है इनको मैं थोड़ा सा वापस ले आऊँ ताकि हम आगे मूव ऑन कर सकें। अच्छा जी, अब ये पूरा एक पैराग्राफ मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं आ रहा हूँ यहाँ पे पैराग्राफ वाली ऑप्शंस पे। अच्छा जी, ये चीज़ें भी हमने पहले से देख रखी हैं, दोबारा एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, उसके अलावा अलाइन राइट, राइट साइड पे अलाइन हो जाएगा। फिर ये एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है अलाइन टूवर्ड्स स्पाइन, यानी कि लेफ्ट साइड पे अगर मेरे इस पेज की इन डिज़ाइन में स्पाइन आ रही है, क्योंकि ये एक ही पेज है और आमतौर पे इंग्लिश जो है वो लेफ्ट साइड से शुरू होती है तो इसलिए इसकी स्पाइन भी लेफ्ट साइड पे आ रही होगी। दोस्तों स्पाइन क्या होती है, जब हम बुक को ऐसे ओपन करते हैं तो वो जो बीच में एक लाइन होती है, ज्वाइनिंग पॉइंट होता है जिसकी मदद से दोनों साइडों के पेजेस आपस में जुड़े होते हैं, उसको हम स्पाइन का नाम देते हैं। इसी तरह से हमारे पास ये अलाइन अवे फ्रॉम स्पाइन की ऑप्शन भी मौजूद है, आप उसको अलाइन अवे भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे स्पेस बिफोर और की ऑप्शन मौजूद है और इसके अलावा स्पेस आफ्टर की ऑप्शन मौजूद है।
ये पैराग्राफ के बाद या पैराग्राफ से पहले अगर आप स्पेस ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह से एक और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि ड्रॉप कैप, ये मैंने एक अल्फ़ाबेट यहाँ पे सेलेक्ट किया और मैं इसको बढ़ाना चाह रहा हूँ। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा किसी पैराग्राफ का किसी बुक में एक जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है उसका साइज बड़ा होता है, बाकी पैराग्राफ एक खास रूटीन पे चल रहा होता है, तो ये वाली ऑप्शन भी यहाँ से हम पिक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप शेडिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं, बुलेट्स ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा आप नंबरिंग भी दे सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को, और ये बाकी ऑप्शंस वही करेक्टर वाली ऑप्शंस हैं। तो ये है हमारी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की ऑप्शंस एडोबी इंडिजाइन में, जिनकी मदद से हम इंडिजाइन में टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं।